आदत प्रकृति का सबसे बड़ा और शक्तिशाली नियम यह है कि प्रकृति सभी आदतों को अस्थायी बना देती है ताकि एक बार आदत पड़ जाने पर वे अपने आप चलती रहें। यह इंसान के बारे में भी उतना ही सच है जितना कि ब्रह्मांड की आदतों के बारे में। आदत रस्सी की तरह होती है, हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और अंत में यह इतनी मजबूत हो जाती है कि हम स्वयं ही इसको नहीं तोड़ सकते। आदतन किया गया कार्य बहुत ही आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की शक्ति कार्य करती है। जैसा कि बताया गया है, हर कोई आदतों के बंधन से बंधा है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या जीव, या फिर प्रकृति का हर एक पदार्थ, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। हमारा नजरिया या हमारे सोचने का तरीका ही हमारी आदतें बनाता है और फिर हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए किसी के व्यवहार मात्र से ही उसकी आदतों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि व्यक्ति चाहे कहीं भी हो और कुछ भी हो, अपने विचारों और काम करने की आदतों के कारण ही होता है। इसलिए व्यक्ति को ऐसी आदतें डालनी चाहिए जिससे वह अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर मनचाही स्थिति के निकट पहुंच सके, जैसा कि वह चाहता है, जैसा कि वह बनना चाहता है। केवल मनुष्य को ही भगवान द्वारा अपनी आदतें चुनने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ इंसान ही अपनी आदतों को अपने विचारों के अनुरूप ढाल सकता है और बदल सकता है। यह एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पूरी पृथ्वी पर केवल इंसान को ही विचारों पर पूरा नियंत्रण और अधिकार मिला है। अगर व्यक्ति डर, आशंका, ईर्ष्या, लोभ और गरीबी की सीमाओं के बारे में सोचेगा तो उसकी आदतें उसके विचारों को भौतिक रूप में बदल देंगी और फिर उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। और दूसरी ओर अगर व्यक्ति संपन्नता और प्रचुरता के बारे में सोचेगा और अपने विचारों को कर्म के माध्यम से आकार देता है तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है और फिर वह आदतें अस्थायी बन जाती हैं और फिर तब तक बनी रहती हैं जब तक कोई और प्रबल विचारों से उन्हें बदला ना जाए। लिहाजा एक शोध में भी यह सिद्ध हुआ है कि एक अच्छी आदत को बनाने में और एक बुरी आदत को तोड़ने में 21 दिन के सचेतन प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति यदि लगातार 21 दिनों तक किसी चीज का अभ्यास करे तो 22वें दिन वह एक आदत बन जाती है, जो कि रूपांतरण कहलाती है। कोई भी कार्य जिसे अक्सर दोहराया जाता है जल्दी ही आदत में बदल जाता है और आदत को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो धीरे धीरे यह और शक्तिशाली होते जाता है। पहले पहले यह उस मकड़ी के जाले के जैसा प्रतीत होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि इसका प्रतिरोध न किया जाए तो जल्दी ही यह हमें फौलाद की जंजीरों से बांध देती है। अर्थात आदतें विशिष्ट कार्य के दोहराव से निर्मित होती हैं और वे दोहराए गए कार्यों की संख्या में वृद्धि करने से और ज्यादा प्रबल और सशक्त होती हैं। तो साथियों, अच्छी आदतें अपनाइए क्योंकि अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगी। क्योंकि आदत पड़ जाने पर काम में केवल शीघ्रता ही नहीं होती बल्कि कुशलता भी आ जाती है और आप एक सफलता के बाद दूसरी और दूसरी सफलता के बाद तीसरी सफलता हासिल करते चले जाते हैं। अतः यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और कैसा चरित्र चाहते हैं। सर सैमुअल जॉनसन ने कहा है, एक विचार को रोपिए और आप एक कर्म को पा जाएंगे। एक कर्म को रोपिए, आप एक आदत को पालेंगे। एक आदत को रोपिए, आप एक चरित्र को हासिल कर लेंगे और एक चरित्र को रोपिए, आप एक भाग्य को प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, बुरी आदतों को कभी भी अपने स्वयं के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। उन्हें दूर करने के लिए अच्छी आदतों को लंबे समय तक आत्मसात
की जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके आसपास है उसकी सच्ची प्रशंसा कीजिए और आप जल्दी ही दूसरों को अपने आसपास पाएंगे। जीवन का सच्चे अर्थों में मान कीजिए और आप पाएंगे कि आपने जीवन को पा लिया है। लोगों को धन्यवाद कहना अपनी आदत बना लीजिए। धन्यवाद।